गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में बिहार पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से एक बार बताएंगे। और सेशन को सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। और मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने गुलाम वंश को कंप्लीट किया था। और गुलाम वंश में मैंने आपको बता दिया था कि कैमुर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना खिलजी वंश। तो सभी लोग आ जाइए फटाफट, है ना। सभी लोग जल्दी से फटाफट आ जाइए। और भैया, कॉपी पेन निकाल के बैठिए आराम से और फटाफट आइए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खिल रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। कोई भी डाउट समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो खिलजी वंश की अगर मैं बात करूं तो 1290 से लेकर 1320, ठीक है, याद रखिए। 1290 तक था आपका, ठीक है। 1290, क्लियर है। जो आपका खिलजी वंश था वो आपका 1290 से लेकर कब तक था, 1320 तक, क्लियर है। इसी तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखोगे साथियों खिलजी वंश के बारे में। उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, रखिएगा जलालुद्दीन, जलालुद्दीन कुछ खिलजी, जलालुद्दीन। अब देखिए, इसका जो टाइम पीरियड था, याद रखिएगा, 1290 से लेकर 1296 तक इसका टाइम, ठीक है। ये यहाँ पे अच्छी तरह 1290 से लेकर 1296 तक क्या था टाइम। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, पॉइंट पॉइंट चीजें। यहाँ पे सबसे पहले यह है खिलजी वंश का, वंश का क्या है, खिलजी का संस्था, खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। यानी खिलजी वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको एक उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, उपाधि। और उपाधि क्या दी थी, याद रखना, शाइस्ता खां की उपाधि। किस उपाधि, शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। और किसने दी थी, कैकूबाद ने। कैकूबाद मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, कैकूबाद क्या कौन था, मैं आपको कल ही पढ़ाया था कि कैकूबाद कौन, ठीक है। तो शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी, कैकूबाद ने दी थी, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। और ये भी याद रखिएगा कि इसका राज्य अभिषेक, याद रखिएगा, राज्य अभिषेक का राज्य अभिषेक किलोखरी, किलोखरी महल में हुआ, ठीक है। किलोखरी महल में का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा किलोखरी महल का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा किलोखरी महल में इसका राज्य अभिषेक हुआ। और राज्य अभिषेक के बाद इसने अपनी राजधानी, याद रखिएगा, अपनी राजधानी, इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को, राजधानी किसे बनाया, तो याद रखिएगा इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए, जो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, लिखेंगे यह है 70 वर्ष की, 70 वर्ष की आयु में, ये 70 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा, ठीक है। 70 वर्ष की आयु में, ये कह लो 70 वर्ष की आयु में शासक बना, शासक बना, ठीक है। ये 70 वर्ष की आयु में क्या बना था, शासक बना। तो ये बेसिक पॉइंट है इसके बारे में। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये खिलजी वंश का संस्थापक था। उपाधि शाइस्ता खां की दी गई थी के बाद इसका राज्य अभिषेक किलोखरी महल में हुआ। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया।
और यह 70 वर्ष की आयु में शासक बना था। ठीक है, यह 70 वर्ष की आयु में क्या बना था मेरे भाई, शासक बना था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी आप लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट को नोट करेंगे अच्छी तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सबसे सबसे वृद्ध शासक, सबसे वृद्ध शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। क्लियर है, याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको जल्दी से, एक बार जल्दी से फटाफट। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखिएगा अच्छी तरीके से, ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरी बात। ठीक है, एक व्यक्ति था प्यारे साथियों, मलिक छज्जू। ये क्या नाम था, क्या नाम था, मलिक छज्जू। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मलिक छज्जू। ये मलिक छज्जू कौन था, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ये जो मलिक छज्जू था, ये है बलवन, यह बलवन के परिवार का सदस्य था। यह बलवन के परिवार का कौन था, सदस्य था, सदस्य था। और इसने इसने कड़ा एवं कड़ा एवं मानिकपुर, याद रखिएगा, मानिक मानिकपुर, कड़ा एवं मानिकपुर पर विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्लियर है, याद रखिएगा। इसने क्या किया, कड़ा एवं मानिकपुर पर क्या किया, इसने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू कौन था, तो यह बलवन के परिवार का था। ठीक है, और इसने कड़ा एवं मानिकपुर पर क्या कर दिया, याद रखिएगा, विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इसने यह विद्रोह कब किया, तो याद रखिएगा, इसने यह विद्रोह किया था मलिक छज्जू ने 1290 में। 1290 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1290 पे क्या किया, इसने विद्रोह कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इसने विद्रोह किया तो लिखेंगे इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को इस विद्रोह को इस विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन ने, याद रखिएगा, जलालुद्दीन ने अपने भतीजे, याद रखिएगा, अपने भतीजे एवं अपने भतीजे एवं दामाद को भेजा। ठीक है, याद रखिएगा, दामाद को भेजा, अपने भतीजे एवं दामाद को भेजा। तो दोनों एक ही हैं, जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, ठीक है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा था और जो ही दामाद था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा यहाँ पे कि अलाउद्दीन ने विद्रोह को दबाया, विद्रोह को दबाया, आप कह सकते हो, या विद्रोह का दमन किया, या विद्रोह को दबाया, आप ये सकते हैं अच्छी तरीके से। विद्रोह को क्या किया, विद्रोह को दबाया या विद्रोह का दमन किया। क्लियर है, आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ, विद्रोह को दबाया या विद्रोह का दमन किया। ठीक है, याद रखिएगा, विद्रोह को दबाया और मलिक को बंदी बनाकर, मलिक को बनाकर बंदी बनाकर, याद रखिएगा, मलिक को बंदी बनाकर जलालुद्दीन जलालुद्दीन के सामने
सामने पेश किया, सामने, ये याद रखिएगा, जलालुद्दीन के सामने पेश किया। इसी घटना से खुश होकर, इसी घटना से खुश होकर, याद रखिएगा, इसी घटना से खुश होकर अलाउद्दीन, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को मानिकपुर का, ठीक है, यहाँ पे मानिकपुर का सूबेदार बनाया, सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, याद रखिएगा, सूबेदार नियुक्त किया। इसी घटना से खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी को मानिकपुर का क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया। इसी घटना से खुश होकर इसको मालिकपुर का क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, याद रखिएगा, सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मलिक को बंदी बनाकर पेश किया, सामने पेश कर दिया, और अलाउद्दीन खिलजी को मानिकपुर का क्या बनाया, सूबेदार बनाया। एक प्यारे सा तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये भी पॉइंट लिखोगे, नोट करके लिख सकते हो क्या, उसको मैं बाद में लिखाता हूँ। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक लिखो फटाफट जल्दी से, यहाँ तक लिखो। अलाउद्दीन खिलजी को मानिकपुर का क्या बनाया, सूबेदार बनाया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें यहाँ पे, लिखेंगे 1292 में, 1292 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में हो गया, यहाँ पे मंगोलों ने आक्रमण किया। किसने किया, मंगोलों ने, मंगोलों ने आक्रमण किया। ठीक है, याद रखिएगा, मंगोलों ने आक्रमण, ठीक है, मंगोलों ने आक्रमण। 1292 ईस्वी में किसने आक्रमण किया, तो लिखेंगे मंगोलों ने आक्रमण किया, जिसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। किसने किया मेरे भाई, मंगोलों ने आक्रमण किया। कब किया, 1292। तो 1292 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, मंगोलों ने आक्रमण किया, और अलाउद्दीन, याद रखिएगा यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने, मंगोलों ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें हरा दिया, इन्हें हरा दिया, हरा दिया। याद रखिएगा, इसी में एक व्यक्ति आया था प्यारे साथियों, इसी में एक व्यक्ति आया था, चंगेज खां, चंगेज खां के वंशज, याद रखिएगा, चंगेज खां के वंशज, याद रखिएगा, वंशज, चंगेज खां के वंशज, चंगेज खां के वंशज, याद रखिएगा, चंगेज खां के वंशज, जिसका नाम था, याद रखिएगा, उलगू खां, उलगू खां से जलालुद्दीन, जलालुद्दीन का मतलब समझे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करूं, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया, अपनी पुत्री का, अपनी अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, करवा दिया, अपनी पुत्री का क्या करवा दिया, अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। ठीक है, चंगेज खां के वंशज उलगू खां से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। ठीक है, अपनी पुत्री का क्या करा दिया, विवाह करा दिया। देखिए फटाफट जल्दी से, अपनी पुत्री का क्या करा दिया मेरे भाई, अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, याद रखिएगा कि ये जो प्यारे साथियों उल्लू खां था, याद रखिएगा, उल्लू खां था, उल्लू खां, याद रखिएगा, जो उल्लू खां था, उल्लू खां लगभग, लगभग 4000 साथियों के साथ, लगभग 4000 साथियों के
साथ भारत आया, एवं इसने अपने साथियों अपने साथियों के साथ इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को क्या किया, इस्लाम को कबूल किया। ठीक है, भारत आया और इस्लाम को कबूल किया। और जब इसने इस्लाम को कबूल किया तो याद रखिएगा कि यही लोग नवीन मुस्लिम कहलाए। क्या कहलाए? नवीन मुस्लिम कहलाए। याद रखिएगा, यही लोग क्या कहलाए? नवीन मुस्लिम। यही लोग नवीन मुस्लिम कहलाए। ठीक है, यही लोग क्या कहलाए? यही लोग नवीन मुस्लिम कहलाए। ठीक है, याद रखिएगा। और दिल्ली और गुजरात के आसपास क्षेत्रों में निवास किया था, यही लोग नवीन मुस्लिम कहलाए। और याद रखिएगा, दिल्ली में जो आपकी, और दिल्ली में एक नए नगर की स्थापना की, एक नए नगर मंगोलपुरी की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। और यही लोग वहां पे बसे। ठीक है, मंगोल आए थे तो दिल्ली में एक नए नगर मंगोलपुरी की क्या की? स्थापना की। तो उल्गू खां लगभग 4000 साथियों के साथ भारत आया, एवं इसने अपने साथियों के इस्लाम को, अपने साथियों के साथ, याद रखिएगा, अपने साथियों के साथ, यहां पे लिखिएगा, अपने साथियों के साथ इस्लाम को कबूल किया। और यही लोग नवीन मुस्लिम कहलाए और दिल्ली में एक नए नगर मंगोलपुरी की स्थापना की। किसने की थी? तो याद रखिएगा, ये आपकी की थी मेरे प्यारे साथियों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो। देखो फटाफट। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, इसको हम बोलते हैं झाझन का युद्ध। किसका? झाझन का युद्ध। और ये जो झाझन का युद्ध हुआ था, ये 1291 में हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1291 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और जो दूसरा शासक था उसका नाम था हम्मीर देव। अच्छा, ये हम्मीर देव कौन था? तो रणथंभौर का शासक था। याद रखिएगा, जो हम्मीर देव था तो ये कौन था? याद रखिएगा, ये रणथंभौर का कौन था? रणथंभौर का शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, ये कौन था? तो रणथंभौर। ठीक है, याद रखिएगा, ये कौन था? तो याद रखिएगा, ये रणथंभौर का शासक था। रणथंभौर का शासक। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में, याद रखिएगा, इस युद्ध में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पराजय हुई और हम्मीर देव, जो कि रणथंभौर के शासक थे, इनकी विजय हुई। इनकी क्या हुई? विजय हुई। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, बात करें हम लोग यहाँ पे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे यहाँ पे देवगिरी पर आक्रमण। ठीक है, देवगिरी का आक्रमण। ठीक है, देवगिरी का। अभी जो देवगिरी का आक्रमण हुआ प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ये कब हुआ? तो 1294 में देवगिरी का आक्रमण हुआ। और इसका शासक कौन था? तो शासक था प्यारे साथियों, याद रखिएगा, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव गिरी के शासक थे। ठीक है, रामचंद्र यादव। ठीक है, याद रखिएगा, रामचंद्र यादव इसके शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि देवगिरी पर जो आक्रमण किया, याद रखिएगा कि
देखेंगे यहाँ पे कि फिरोज फिरोज खिलजी फिरोज खिलजी की फिरोज खिलजी से बिना अनुमति लिए, याद रखिएगा, बिना अनुमति लिए, फिरोज खिलजी से बिना अनुमति लिए इसने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण किया, ठीक है, याद रखिएगा। अला फिरोज खिलजी से बिना अनुमति लिए इसने देवगिरी पर क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण करने का श्रेय किसे जाता है? याद रखिएगा, खिलजी वंश को जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी वंश को जाता है, खिलजी वंश को जाता है। याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसको पसंद नहीं आई? ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई प्यारे साथियों, फिरोज खिलजी को। तो फिरोज खिलजी को जब पसंद नहीं आई, तो पसंद ना आने के बाद मेरे प्यारे साथियों काफी दिक्कत समस्या यहाँ पे हुई। और जब काफी दिक्कत समस्या यहाँ पे हुई, तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर के निकट धोखे से फिरोज शाह खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि फिरोज, देखेंगे यहाँ पे, कड़ा मानिकपुर के निकट अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या कर दी। धोखे से हत्या कर दी, याद रखिए, क्या कर दिया? धोखे से हत्या कर दी। कड़ा मानिकपुर के निकट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? धोखे से प्यारे साथियों हत्या कर दी। क्लियर है? याद रखिएगा, धोखे से क्या कर दी? हत्या कर दी। क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। धोखे से क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी इतना क्रूर हो गया कि इसने एक अरकली खां था, ठीक है, अरकली खां, तो अरकली खां कौन था? फिरोज का पुत्री था, उसकी भी हत्या कर दी। फिर रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना, उसकी भी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। और हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना, ठीक है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना, ठीक है। ये था फिरोज खिलजी के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। खिलजी वंश की स्थापना हो चुकी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूरा खिलजी वंश मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग कल इसको पूरा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या इसने किया है, और पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोग क्लासेस करते रहिए, कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप मुझसे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।